अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अली। तो आज ना मैं एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो, एक व्लॉग समझ लें, कोई वीडियो समझ लें, कोई मैसेज समझ लें, बहुत ही ज़रूरी आपसे शेयर करने वाला हूं। तो मैं कुछ दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। एक दो दोस्त तो मिस हैं, कहीं गए हुए हैं, लेकिन मैं इनको बता के नहीं आया। तो एक दोस्त मेरा रहमान भाई मेरे गाँव से हैं। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई साहब? खैरियत से हैं? तो ये दूसरे भाई हैं। भाई आप कहाँ से अस्सलाम हैं? वालेकुम। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान। तो आप काम क्या करते हैं? भाईजान, मैं एज ए बाइक राइडर काम कर रहा था यहाँ से पे 2017 से। 2017 से कितने जी। साल हो गए आपको? तो मुझे भाईजान अभी एस्टिमेटली 5 साल तो हो ही गए हैं हाँ, ऑलमोस्ट। यानी कि मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बाइक राइडर के लिए और दुबई में जॉब के लिए है कि जो नए लोग आते हैं ना, कि दुबई जाएं, विज़िट पे जाएं, जॉब करें या कुछ भी है, यानी कि रोज़ी के सिलसिले में कैसे भी इधर यानी आ जाएं। तो सबसे पहले नंबर पे ये साल में मैं ख़ुद भी इधर बाइक राइडर के वीज़े पे आया था, ख़ुद भी मैंने लाइसेंस भी लिया, लेकिन मुझे बाइक राइडर का काम अभी तक नहीं मिला। और दूसरा काम तो आप सोचें भी नहीं कि कोई स्किल के बगैर कोई अगर काम आपको नहीं आता तो इधर दुबई में काम बहुत मुश्किल मिलता है। दुबई आना है तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई काम होना चाहिए, तो फिर इधर आएँ। तो स्किल वाले बंदे के लिए बहुत काम है, पूरे खलीज में बहुत काम है। अभी पूरे खलीज में तकरीबन मैं सऊदी अभी 6-7 साल रहा हूँ, पूरा सेम सिस्टम हो चुका है कि स्किल वाला बंदा जो है वो हर जगह चलता है। जिसको कोई काम नहीं है, कोई पता नहीं है दुनियादारी का, जो पहले जो मज़दूर लोग चल जाते थे, लेकिन वो सिस्टम अभी बहुत कम हो गया है। तो ये भाई हैं, इनके पास इसके बाइक राइडर के अलावा कोई स्किल नहीं है, 4-5 साल से बाइक चला रहे हैं। तो अभी जो है इनका काम जो है वो खलास हो गया है, अभी यानी कि बिल्कुल फ्री बैठे हैं। तो कई दफ़ा इन्होंने कहा है कि काम की ट्राई किया लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, वजह जानते हैं क्यों नहीं भाई काम मिल रहा, अभी क्या मसला है? भाईजान, मसला असल में ये है कि यहाँ पे कोविड के बाद अवाम बहुत सी इंटर हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात में। तो उसके लिए बेसिक जो आपको लेना पड़ता है, यहाँ पे आके लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें फिर आपका जो है यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस होता है, लाइसेंस लेते हैं आप, उस पर भी आपका ख़र्चा होता है। और उसके बाद में आपको जॉब सर्च करनी पड़ती है। वो भी आपकी लक पे डिपेंड है कि अब अगर आपको जॉब मिल जाए तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो हमारी तरह ही आपको यहाँ पे अच्छा। स्टे करना पड़ता है। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं, आप भी रहमान भाई इधर आ जाएं, फ्रेम में आ जाएं, मोबाइल थोड़ा हल्का ही है। तो आप ये मुझे बताएं कि दुबई में रहने के लिए बाइक राइडर का वीज़ा है या कोई भी वीज़ा है, यानी आपका वीज़ा है तो आपका वीज़ा कितने का है? ऑलमोस्ट 6500 दिरहम का जो है यानी वीज़ा कि 6500 का वीज़ा है। आपको और मिलेगा। आपको फिर उस रूम का रेंट कितना है? रूम रेंट जो हमें आता है वो शेयरिंग का रूम है। हमें पर हेड जो है वो 350 दिरहम जो है वो हमें रेंट आता है। 350 दरम जी। आप रेंट देते हैं। जी। और इसके अलावा खाने का कितना तकरीबन? खाने का भी कह लें कि 250 दिरहम ऑलमोस्ट आ जाता है। यानी 600 अराउंड पर मंथ आपको खर्चा पे करना पड़ता है। आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको ये पे करना ही करना है यहाँ पे आके। तो यानी कि टोटल आपके पास ना 700-800 पर्सनल खर्चा डाल के 700-800 इधर रहने के लिए, सिर्फ इधर रहाइश के लिए, रहने के लिए, एक महीना गुजारने के लिए 800 दरम आपके पास होएगा। जी। तो आप एक महीना निकाल सकते हैं। ऐसे ही। तो काम नसीब की बात है अभी, यानी कि काम बहुत मुश्किल है। मैंने एक साल ट्राई की है, लेकिन मुझे भी काम नहीं मिला। तो ये रहमान भाई हैं, ये भी अभी तो माशाल्लाह। हालात भी ऐसे हो गए हैं ना कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि काम ना होने के बराबर है। पाकिस्तान से राइडर मतलब लड़के ऐसे आ रहे हैं कि जैसे पता नहीं यहाँ से वो पैसे पता नहीं हाँ झाड़ पे लगे हुए हैं, जो भागे आ रहे हैं सब आ रहे हैं कि यार आके ले जाओ सब। जी जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे फजूल में पैसे अपने ज़ाया नहीं करो। जो मतलब आने का इरादा कर रहे हैं या आना चाह रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बेहतर मशवरा यही है कि आप यहाँ पे इंटर नहीं करो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे अभी तलाबात ने भी बहुत सारे करीब 2000 प्लस जो है ना राइडर को जो है ना वो मतलब फारिग किया है। तो बहुत ज़्यादा आवाम जो है ना वो पहले की पुराने राइडर जो बैठे हुए हैं अभी नए मेरा ख्याल आके। में रहमान भाई, ये स्ट्राइक जब पाकिस्तानियों ने की थी ना रेट बढ़ाने के लिए, उसके बाद थोड़े हालात खराब हाँ हुए ऐसे ही पाकिस्तानियों ऐसे के ऐसे लिए। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अभी क्योंकि पूरे अभी जो कट्टे है के ना लोग वो रखते हैं। नेपाली लोग और ये बंगाली ये जो राइडर हायर करते हैं अभी सिर्फ तो पाकिस्तानी, सिर्फ हाँ पाकिस्तानी हैं जो नहीं हायर कर रहे बस। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तानी को तो हायर कर ही नहीं रही कोई भी कंपनी है। जहाँ भी जाएंगे आप वो प्रेफर कर रहे हैं जी नेपाली होना चाहिए। जी जी। अदर नेशनल कोई भी चलेगा, उनको तो वीजा भी फ्री दे रहे हैं ये लेकिन लोग। पाकिस्तानी नहीं चलेगा मेरे भाई। जिस जगह पे हो आप घर में रह के अपने भाई बहन माँ वालदैन के पास रह के
अगर आप वहाँ पे 20-25-30 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह है, वो बहुत बेहतरीन है। तो लिहाजा काइंडली अपना ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें। हम तो यहाँ पे आके फंस गए, ठीक है। तो हमने काम किया, 4 साल 5 साल लेकिन से काम माशाल्लाह कर रहे भाई हैं। आपने 4-5 साल पैसे भी अच्छे कमाए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। तलाबाद में 4,000-5,000 तक, जब मैं 1 साल पहले आया था ना, तो मेरे कुछ दोस्त तलाबाद में 4,000-5,000 प्लस जो जी है ना ऐसा ही है, वो ऐसा ही कमाते है। थे। लेकिन अभी जो है ना, अभी जो लगे हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन नए जो दोस्त नहीं, जो लगे हुए हैं ना काश जी भाई, जी ऐसा है कि जो जी लगे जी हुए हैं ना, वो उनकी भी अर्निंग जो है वो उस हिसाब से नहीं आ रही जी जैसे कि जी पहले थी। जी जी क्योंकि उसमें गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं यहाँ पे। अगर आप 10 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। जी जी 10 घंटे में आपको काम मिलने पे डिपेंड है। अगर आपको 10 घंटे में एवरेज पर ऑर्डर पर आवर के हिसाब से अगर आपको ऑर्डर मिलता है, 2 घंटे में 2 ऑर्डर मिल गए, तो उस हिसाब से आपने 18 19 20 ऑर्डर कर लिए। जी जी वो वही आईडीज कमा रही हैं जिनके आईडीज अच्छी चल रही हैं, रनिंग में आईडीज है। जी जी। अदरवाइज जो न्यू राइडर है उसके लिए ये भी प्रॉब्लम है कि उसे ऑर्डर नहीं आता, तो काम अभी नहीं मिलता। अभी जो है आपके पास यानी कि ये तलाबात के बॉक्स जो है, या आपके पास जो तलाबात का सामान पड़ा है, हेलमेट की तरफ भाई आपका, यानी कि तलाबात का सामान अभी इनके पास बॉक्स आप देख सकते हैं पीछे पड़े हैं। तो ये बेचारे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ना, रोजारी बात है, क्योंकि इन्वेंट्री देनी काम पड़ेगी, नहीं है ना। रिटर्न करने तो पड़ेंगे, सामान रिटर्न अभी करना आपका पड़ेगा। क्या इरादा है, अगर काम नहीं मिलता तो आप क्या पाकिस्तान जाएंगे या जाहिर बात है, फिर जाना पड़ेगा वापस लेकिन नए आने वालों के लिए यही सलाह है कि वो नहीं कंट्री आए में पाकिस्तान। जाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि हिजरत हालात करना पड़ेगा। बद से बदतरीन होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो कोई जो है नए ना, आने चक्कर वाले नहीं भाइयों है। से गुजारिश यही है कि भाई अपना ख्याल करें, हमारा ख्याल करें जी और अपने वालिदैन का ख्याल करें। जी जी और बेहतर यही है कि जितना पैसा आपने यहाँ पे आके लगाना है, मोस्टली तो जो राइडर्स आ रहे हैं नए, उनके साथ तो यहाँ पे स्कैम हो रहे हैं। जी जी। वैसे स्कैम ये ऐसे होते सबसे हैं, बड़ा मेन मसला ही ये है। अमानत में स्कैम ये होते तो हैं। आपको बकास भाई अच्छे से बता हाँ, सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना हमारे साथ खुद हुआ है, स्कैम ही हुआ है। समझिए कि ख्वाब बड़े बड़े दिखा के बाद में जो है ना बंदा लुट गया, समझो दुनिया ही लुट गई, ऐसा हो गया। मोस्टली हाँ। कॉन्ट्रैक्टर हजरात जो है ना यहाँ पे अमारात हाँ। में स्कैम ही करते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं। हाँ। वहाँ से पैसा लेके यहाँ पे आपको बुला लेंगे, उसमें आपका जो है वीज़ा प्रोसेस कर देंगे, थोड़ा बहुत आपका लाइसेंस पे कुछ वर्किंग कर देंगे। जी जी उसके बाद में आपको रूम में ला के बिठा देंगे, खाने पीने के लिए फर्स्ट मंथ के लिए आपको 200-300-400 रुपये वो मंथली दे देंगे, जी जी जिसमें आप अपना टाइम स्पेंड करोगे। उसके बाद जैसे ही आपके पास पैसे ख़त्म होंगे, वो आप कॉन्ट्रैक्टर हजरात को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। वो नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आपको लाइसेंस तक ले गए, आपको लाइसेंस दिला दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहना जी रूम में बैठ जाओ, हमने आपको लाइसेंस दिलवा दिया, अब हमारे पास काम नहीं है, जब होगा फिर देंगे। नंबर 3 स्कैम ये है यहाँ पे कि आपके एमिरेट्स आईडी पे लोग स्कैम करते हैं, आपके नाम पे, आपके ब्याह पे बैंकिंग से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जो कि आपको ही पे करना पड़ता है। उसमें आपको 2-4-5 हज़ार रुपये देते हैं, उसके बाद में आपको बोलते हैं जी ये है हमारे पास, ये ले लो, और उसके बाद आप अपने कंट्री में जाओ। आपका यहाँ पे बुरिया बिस्तरा गोल हो जाता है, उसके बाद आप बैन हो जाते हो अमारात में, तो आप दोबारा नहीं आ सकोगे। तो लिहाजा मेरे भाई कुछ ख्याल करो, अपना भी और हमारा भी। ये भट्टी साहब भी आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे इलाके के ही हैं, समझो। भट्टी साहब कैसे हालात चल रहे हैं आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी ना बिल्कुल फिट फाट। ये माशाल्लाह अरबाब भी हैं अरबाब भाई हैं साहब, हमारे। इनकी भी कंपनी अलजैन डिलीवरी अलजैन सर्विस के डिलीवरी अरबाब हैं हम सब। उनके क्या बोलते हैं वो, एम्प्लॉय एम्प्लॉय हैं। तो अभी माशाल्लाह फ्री हैं आप? अभी बिल्कुल फ्री हैं, बट नेक्स्ट मंथ से मैं टैक्सी ज्वाइन कर रहा हूँ। टैक्सी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, टैक्सी में टैक्सी। जॉब मिल जाएगी? टैक्सी में इंशाल्लाह मिलेगी, अगर लाइसेंस है 3 नंबर। तो वैसे यार ना, पहले नंबर पे तो बहुत दुख वाली बात है कि हमारे अपने ही अपनों को काट रहे हैं। ये हमको कोई यूएई गवर्नमेंट से या किसी किस्म का कोई गिला नहीं है, क्योंकि इनके रूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सुने थे वैसे ही हैं। लेकिन हमारे अपने लोग जो है ना वो एक दूसरे को लूट रहे हैं। अच्छा ही। तो प्लीज़ माजरत के साथ नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना, इंशाल्लाह मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। ये दोस्तों का सिर्फ वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि नए लोग जो है ना वो देख सोच कर आएँ, अपना वीज़ा अपना काम पहले से देख कर आएँ। ये नहीं आए कि हम जाके काम पे लग जाएंगे, लाइसेंस लेके लग जाएंगे, ऐसा जो है ना अपना पैसा मनी फजूल जो है ज़ाया ना करें। वो तो वेस्ट है आपका जी, पैसा, तो वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़ भाई। Thank you अभी भाईजान। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है दोस्तों को इन्फॉर्मेशन जो भी है देंगे। जी, ओके, इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।